मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिंह ने जीएमएम जिस तरीके से लगातार इस लोकसभा चुनाव में फेक वीडियो की बात हो रही है, अमित शाह जी का जो वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 16 लोगों सहित जो है रेवंत रेड्डी को भी नोटिस दिया था, लेकिन वो पहुंचे नहीं है। आपने आज प्रेस वार्ता की है कि आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। ऐसा मेरा अपना मानना है कि अपनी आगामी हार को देखकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई है और इसलिए अब वो प्रोफेशनल्स के खिलाफ एक्ट कर रहे हैं। आप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, राइटर्स को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनकी डिवाइसेस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। ये आपकी डर, आपकी बौखलाहट दिखाता है और आप इस तरह की डर और बौखलाहट दिखाते रहिए, क्योंकि इन बच्चों ने 22-24 साल के जो लड़के लड़कियां हैं, इन्होंने विचारधारा की लड़ाई चुनी है। इन्होंने कांग्रेस को चुना है, इन्होंने सत्य को चुना है, साहस को चुना है, न्याय को चुना है। इनको आप डरा नहीं पाएंगे और आपसे लड़ने की हमारी जो प्रतिबद्धता है वो और भी ज़्यादा होती है अगर आप इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन लड़ाई आमने सामने की, लड़ाई राजनीतिक है। आपके अंदर तो राजनीतिक लड़ाई लड़ने की भी हैसियत नहीं है। मैम, आपके लगातार कई प्रवक्ता छोड़ रहे हैं, पार्टी अब राधिका खेड़ा ने भी छोड़ दिया है। उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता करके कई आरोप लगाए, हिंदू विरोधी और राम के दुश्मन, इस तरीके के आरोप लगाए हैं आप। बेवकूफ़ी के आरोप है, इसका मैं क्या जवाब दूँ? निराधार आरोप है। रामलला के दर्शन करने वालों में सबसे पहले मैं थी, मेरे साथ दीपेंद्र हुड्डा गए थे, आराधना मिश्र मोना गई थी, अजय राय गए थे, अविनाश पांडे गए थे, अखिलेश प्रताप सिंह गए थे, फिर विक्रमादित्य सिंह गए, फिर चरणजीत सिंह चन्नी गए। 4 लोग तो इसमें से लोकसभा के कैंडिडेट हैं। आराधना मिश्र मोना अभी भी CLP हैं, अविनाश पांडे जी अभी भी प्रभारी महासचिव उत्तर प्रदेश हैं, सुप्रिया श्रीनेत अभी भी सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेड हैं और CWC की मेंबर है। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इस तरह की निराधार आरोप लगाना एक बात है। ये जो है ये बड़ी बोरिंग स्क्रिप्ट हो चुकी है जो सामने से लिख कर आती है। ये स्क्रिप्ट पढ़ के पता चल जाता है कि आपकी चाबी कौन भर रहा है। धन्यवाद। सवाल है कि जिस तरीके से जब से राहुल गांधी जी ने पर्चा भरा है रायबरेली से, विपक्ष लगातार बीजेपी कह रही है कि जो कहते थे पहले डरो मत, अब वो डर के खुद भाग रहे हैं। बेवकूफ़ी की बात है। बीजेपी जैसी डरपोक पार्टी, नरेंद्र मोदी जैसा कायर आदमी ही ये कह सकता है। राहुल गांधी के बारे में आप बहुत कुछ कहते हैं और बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि राहुल गांधी जितना निर्भीक, उनके जितना निडर, उनके जितना बेखौफ दूसरा कोई आदमी नहीं है। जिस आदमी ने अपनी दादी को 32 गोलियों से छलनी होते देखा और पिता के चितड़े उड़ते देखे और उसके बावजूद भी जो इस देश की सड़कों पर अजनबियों से मिलता है, उसको अपनी सफ़ेद टी-शर्ट लहू से लाल होने का भी अंदेशा और डर नहीं है, उस आदमी को आप इस तरह की बकवास बातें कहेंगे। असलियत यह है कि राहुल गांधी ने इतना रणनैतिक कदम उठाया कि बीजेपी धराशायी हो गई, हवा पूरी निकल गई, फुस पटाखा हो गई और उनको समझ में नहीं आ रहा है नैरेटिव कैसे बनाया जाए। धन्यवाद। तो ये थी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिंह ने। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।